राहुल गांधी अपने सांसदों समेत वहां पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए हैं, जहां पर कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए। पुलिस धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं को हटाया, उसके बाद राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित की, सांसदों की सुरक्षा सुनिश्चित की। सांसदों को बहुत ही संयम बरतते हुए उन्होंने डिटेन किया, ताकि वो सांसद हैं, जाहिर सी बात है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कोई भी ऐसी तस्वीर ना जाए जो एक गलत मैसेजिंग दे। और इस बीच तब तक पुलिस जो है राहुल गांधी को समझाने बुझाने की कोशिश कर ही रही थी, उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रही थी। एक पैसेज जो है बनाया गया, घेरा बना दिया गया कि कार्यकर्ता भी वहां तक ना पहुंच पाए। तो सरकार ने बातचीत का चैनल खोला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर उनसे बातचीत करने के लिए खुद पहुंचे हैं। तो सरकार ने बातचीत का चैनल खोला कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप एलओपी हैं और आप समझते हैं पूरे मामले की नज़ाकत को, इस एरिया की सेंसिटिविटी को, और उसके बाद वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी से उनकी बातचीत यहाँ पर चल रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, काफ़ी लंबी बातचीत यहाँ चल रही है। वो अभी भी राहुल गांधी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, आपने अपनी मैसेजिंग देनी थी, आपने अपनी बात रखनी थी, आपने वो बात रखी, आपने प्रदर्शन किया, आपकी आवाज़ सुनी गई, सरकार ने पहल ली, हम यहाँ पर आए हैं आपको मनाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, और अब आप भी परिपक्वता दिखाएं, मैच्योरिटी दिखाएं। और यहाँ पर क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बहुत नज़दीक का ये पूरा मामला हो जाता है, तो आप हालात को समझते हुए, और एक प्रदर्शन जब ऑलरेडी चल रहा है जंतर मंतर पर, तो उसके अलावा शंभू बॉर्डर पर भी किसानों का अलग मार्च है, तो यहाँ पर आप देखिए कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो, तो वहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी भी समझें। आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो उसके नाते आप समझें कि जहाँ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वहाँ पर वो जो जोन है, किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री का निवास है ये, और हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है। तो अब आपने अपना प्रदर्शन किया, आपने अपनी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, पूरे देश ने देखी, आपने अपनी बात कही, आपकी बात सुनी गई, आपके सांसदों ने अपनी बात कही, वो बात जो है वो तमाम बातें सर्कुलेट हुई हैं, आपकी नाराज़गी, आपके सवाल सब रजिस्टर हुए हैं। अब आप भी बतौर नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का आह्वान करें। आप समझें कि आपकी जो मैसेजिंग थी, आपने जो करना था वो आपने कर दिया। अब आप परिपक्वता दिखाएं कि आपका मैसेज देने का ये तरीका था, ठीक है, आपने ये तरीका चुना, आपके तरीके को वहाँ पर सरकार ने किसी भी तरह से दमन नहीं किया, उसको पूरा होने दिया। आप वहाँ पर बैठे, अपनी बात कही, आपके सांसद वहाँ पे धीरे धीरे करके डिटेन हुए। आप जितनी देर, लगभग अगर हम गलत नहीं है तो लगभग 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटे का समय हो चुका है, तो आपको वहाँ बैठने दिया, आपको वहाँ प्रदर्शन करने दिया, मार्च करने दिया। अब आप भी अपनी जिम्मेदारी बतौर इस देश के नेता प्रतिपक्ष समझें और इस एरिया की सिक्योरिटी सेंसिटिविटी को समझें। आपने अपनी बात, अपनी तस्वीरें, अपना मैसेज सरकार तक और सरकार के बाहर सड़क तक दोनों जगह पहुंचा दिया है। अब सरकार ने आपसे बातचीत का एक चैनल खोला है। अब आपसे मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे हैं। अब आपको समझाया बुझाया जा रहा है, तो आप भी किसी भी तरह से सुरक्षा के साथ कोई भी कोताही ना हो, आप भी यहाँ पर समझें अपनी जिम्मेदारी, और उसके साथ ही यहाँ पर अपनी बात कहकर अब आप यहाँ से आगे बढ़ें, इस पूरे इलाके को खाली करें। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि जितेंद्र सिंह जो हैं वो यही समझाने बुझाने की राहुल गांधी को कोशिश कर रहे हों। राहुल गांधी अपना पक्ष रख रहे हैं, या फिर राहुल गांधी कुछ इस तरह की मांग रखें कि भाई ठीक है, हम चाहते हैं कि जब सदन की कल कार्रवाई हो तो इसी मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा शुरू हो। तो क्या कोई ऐसा कोई एश्योरेंस उनको मिलेगा? बातचीत क्या होगी क्या नहीं होगी, अब ये तो उन दोनों की बातचीत है, उसे हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक मुमकिन है कुछ इन्हीं लाइन्स पर फिलहाल ये बातचीत जो है वो चल रही हो। सरकार ने बातचीत का चैनल खोला, सरकार ने नेता प्रतिपक्ष का पूरा जो सम्मान है वो राहुल गांधी को दिया कि ठीक है, आप पहुंचे हैं, आपकी नाराजगी है, आपका गुस्सा है, आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, आप छात्रों के मुद्दे को एक लंबे अरसे से उठा रहे हैं, आप चाहते हैं कि सदन के पटल पर भी आज भी जब ये मांग उठाई गई तो लगातार यही कहा गया सरकार के पक्ष से, एक तरीका होता है, वर्बली नहीं मांग कर सकते, हंगामा करके नहीं मांग कर सकते, आप लिखित में दीजिए, उसके बाद उसको फिर आगे अप्रूव किया जाएगा और उस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि राहुल गांधी कोई बात जायज़ नहीं लगी, उन्होंने कहा कि देखिए स्पीकर जो है चर्चा करेंगे कि नहीं ये भी सरकार से पूछ कर बताएंगे, तो उन्होंने उसको भी अलग तरीके से लिया। तो राहुल गांधी के तेवर इस मुद्दे पर लगातार क्लियर थे, और खड़गे ने भी कहा कि आज राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज सुनाना चाहते थे प्रधानमंत्री तक, तो छात्रों की गूंज सुनाने का इससे मुफीद तरीका उन्हें कोई नजर नहीं आया कि खड़गे जी के घर पर वो पहुंचे, उसके बाद उन्होंने मुलाकात की, तमाम सांसदों से रणनीति बनाई, सांकेतिक हथकड़ी लेकर आए, हाथों में बांधी और वहां पर अपना धरना, पहले मार्च शुरू किया, मार्च के बाद सीधा वहां पर प्रधानमंत्री आवास के काफी नजदीक आकर बैठ गए, और उसके बाद शुरू हो गया उनका ये धरना प्रदर्शन। सरकार ने भी, पुलिस ने भी संयम बरता। सरकार की तरफ से सीधे सीधे ये आदेश थे कि देखिए वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो देश के सांसद हैं, गरिमापूर्ण पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं,
वहां पर जो इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं, उनके अपने अधिकार हैं, उनका अपना सम्मान है, तो पूरी गरिमा का ख्याल रखते हुए वहां पर उनको डील किया जाए। तो इसीलिए जब तक वो प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, आराम से वो नारेबाजी होते रहने दी गई। उसके बाद जब लगातार कार्यकर्ताओं की, सांसदों की, फिर आसपास जो कुछ एमएलए भी कई स्टेट्स के आए हुए थे वो आना शुरू हो गए, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे पुलिस ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना शुरू किया। वहां पर जो सड़क मार्ग था उसको बंद किया, वहां पर और ज्यादा सांसद या कार्यकर्ता ना पहुंच सकें। और उसके बाद वहां राहुल गांधी के इर्द गिर्द सबसे पहले और सांसदों के इर्द गिर्द घेरा बनाया, उनको एक पूरे 3 लेयर सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया, उनकी जो अपनी निजी सिक्योरिटी थी उसके अलावा, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके, कार्यकर्ता जो है जोश में होश ना खो बैठे। तो सबसे पहले इंश्योरिटी ये की गई कि राहुल गांधी सिक्योर हों और उनके आसपास के सांसद सिक्योर हों। फिर उसके बाद एक रास्ता बनाया गया कि कैसे एक एक करके डिटेन किया जाएगा, किसी को बिना बल का प्रयोग किए हुए, किसी भी तरह से किसी को धक्का घसीटते हुए ऐसी नौबत ना आए, तो उनको कैसे वहां से डिटेन किया जाएगा। कुछ सांसदों के डिटेन होने की तस्वीरें भी आपने देखी।